आज मैं आपको कराऊंगा विच का यूज। विच का यूज इंग्लिश स्पीकिंग में हम करते हैं किसी चीज का सिलेक्शन करना हो, ढेर सारी चीजों में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो या फिर किसी स्पेसिफिक चीज का सिलेक्शन करना हो। जैसे हम कहते हैं ना, आपको कौन सा कैमरा पसंद है, इन कैमरों में से कौन सा कैमरा पसंद है, आपको कौन सी शर्ट पसंद है, इन शर्टों में से कौन सी शर्ट पसंद है। यहां पर क्या हो रहा है, ढेर सारी शर्टों में से किसी एक का सिलेक्शन कर रहा है बच्चा या फिर किसी स्पेसिफिक शर्ट का वो सिलेक्शन करेगा। तो जब भी विच का यूज करेगा तो नाउन सिंगुलर है तो वो स्पेसिफिक सिलेक्शन का यूज होगा। अगर वो विच ऑफ का यूज करेगा तो क्या नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। जैसे अब मैं बताऊंगा इंग्लिश स्पीकिंग में हम कैसे यूज करते हैं। अब ढेर सारी इन एग्जाम्पलों के माध्यम से हम आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से, वीडियो पूरी देखना, अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने कहा, आप कौन सी बुक खरीदना चाहते हैं, आप कौन सी बुक खरीदना चाहते हैं, विच बुक डू यू वॉन्ट टू बाय, विच बुक डू यू वॉन्ट टू बाय। अब यहां पर बुक का सिलेक्शन क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक हो रहा है, ढेर सारी बुकों में से नहीं खरीद रहा है, वो एक बुक खरीद रहा है। विच बुक डू यू वॉन्ट, कौन सी बुक खरीदना चाहते हो, विच बुक डू यू वॉन्ट टू बाय। अब मैंने कहा इन बुकों में से कौन सी बुक खरीदना चाहते हो आप, तो विच ऑफ द बुक्स, विच ऑफ द बुक्स प्लूरल, विच ऑफ द बुक्स, विच ऑफ आएगा तो हमेशा नाउन क्या आएगा, प्लूरल। कैसे बोलेंगे, विच ऑफ द बुक डू यू वॉन्ट टू बाय, विच ऑफ द बुक्स डू यू वॉन्ट टू बाय। आप इन बुकों में से कौन सी बुक खरीदना चाहते हो, विच ऑफ द बुक्स डू यू वॉन्ट टू बाय। अब यहां पर मैं ढेर सारी चीजों में से नहीं खरीद रहा, मैं स्पेसिफिक कर दूं, कौन सी बुक खरीदना चाहती हूँ, विच बुक डू यू वॉन्ट टू बाय। अब मैं ऑफ नहीं लगा रहा, विच के बाद में क्या ऑफ नहीं लगा रहा, तो विच बुक डू यू वॉन्ट टू बाय। इन बुकों में से कौन सी बुक खरीदना चाहते हो आप, तो विच ऑफ द बुक्स डू यू वॉन्ट टू बाय। क्लियर, समझ में आ गया। अगर विच ऑफ का आएगा तो नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, अगर सिंपल विच आएगा तो नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा। तो विच बुक डू यू वांट टू बाय, कौन सी बुक खरीदना चाहते हो, इन बुकों में से कौन सी बुक खरीदना चाहते हो, विच ऑफ द बुक्स डू यू वांट टू बाय। दैट सिंपल। बुक के अलावा यहां पर कुछ भी चीज ऐड कर सकते हो, कैमरा, फोन, आईफोन, चेयर, घर, माइक, टेबल, फैन, कुछ भी इंग्लिश स्पीकिंग में। अब ये एक फ्रेम बन गया है सेंटेंस का। अगर यहां पर क्या यूज करना, आपको क्या खरीदना, क्या सिलेक्शन करना, आप इसकी जगह, बुक की जगह बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब मैं समझाऊंगा आपको एक वन बाई करके। विच स्टूडेंट कैन डू दिस वर्क, विच स्टूडेंट कैन डू दिस वर्क, इस काम को कौन सा स्टूडेंट कर सकता है, विच स्टूडेंट कैन डू दिस वर्क। मैं बोलूंगा विच स्टूडेंट कैन डू दिस वर्क, इस काम को कौन सा स्टूडेंट कर सकता है, विच स्टूडेंट कैन डू दिस वर्क। इन स्टूडेंटों में से कौन इस काम को कर सकता है, तो मैं से वो कैसे बोलूंगा, विच ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क। इन स्टूडेंटों में से इस काम को कौन कर सकता है, तो विच ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क। अब बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अब मुझे उसका एक का स्पेसिफिक सिलेक्शन करना है। किसका करना है, एक का स्पेसिफिक सिलेक्शन करना। तो मैं कैसे बोलूंगा, विच ऑफ का यूज करूंगा। कैसे बोलूंगा, विच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंटों में से कौन सा एक, विच ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क। आप इन सभी स्टूडेंटों में से कौन इस काम को कर सकता है, तो एक का सिलेक्शन होना, विच ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क, है ना। और ऊपर वाले में क्या था, विच स्टूडेंट कैन डू दिस वर्क, कौन सा स्टूडेंट इस काम को कर सकता है। तो सिंपल ये समझ में आ गया आपको कि विच ऑफ का यूज होगा तो नाउन हमेशा प्लूरल, विच का होगा सिंपल तो क्या होगा, नाउन हमेशा सिंगुलर। अब जैसे विच क्लास इज गुड, कौन सी क्लास अच्छी है, विच क्लास इज गुड। कैसे बोलूंगा, विच क्लास इज गुड, कौन सी क्लास अच्छी है, इन क्लासों में से कौन सी क्लास अच्छी है। तो मैं कैसे बोलूंगा, विच ऑफ द क्लासेस इज गुड, विच ऑफ द क्लासेस इज गुड। विच ऑफ का यूज कर रहा हूं ना, विच ऑफ द क्लासेस प्लूरल बन गया, विच ऑफ द क्लासेस इज गुड, कौन सी क्लास अच्छी है, तो विच क्लास इज गुड। दैट सिंपल। अब देखो फिफ्थ वाला, विच ऑफ द रूम्स डू यू वांट टू क्लीन। इन रूम में से आप किस रूम को क्लीन करना पसंद करेंगे, इन रूम में से आप किस रूम को क्लीन करना चाहते हैं। विच ऑफ द रूम्स डू यू वांट टू क्लीन, इन रूमों में से किस रूम को आप क्लीन करना चाहते हैं, तो विच ऑफ द रूम्स डू यू वांट टू क्लीन, विच ऑफ द रूम्स डू यू वांट टू क्लीन, किस रूम को क्लीन करना चाहते हैं, तो विच रूम डू यू वांट टू क्लीन। इन रूमों में से किस रूम को क्लीन करना चाहते हैं, विच ऑफ द रूम्स डू यू वांट टू क्लीन। अब रूमों में से किसी एक का सिलेक्शन करना, तो कैसे बोलूंगा, विच ऑफ द रूम्स डू यू वांट टू क्लीन। अब मैं सिलेक्शन नहीं कर रहा, ढेर सारे रूम में एक का करूंगा, विच रूम्स डू यू वांट टू क्लीन, विच रूम्स डू यू वांट टू, किस रूम को क्लीन करना चाहते हैं, तो विच रूम डू यू वांट टू क्लीन। दैट सिंपल। विच शर्ट डू यू लाइक,
कौन सी शर्ट आप पसंद करते हैं? विच शर्ट डू यू लाइक? विच शर्ट डू यू लाइक? इन शर्टों में से कौन सी शर्ट पसंद करना चाहते हैं आप? तो विच ऑफ द शर्ट्स डू यू वांट टू बाय? इन शर्टों में से किस शर्ट को आप खरीदना चाहते हैं? विच ऑफ द शर्ट्स डू यू वांट टू बाय? विच ऑफ द शर्ट्स डू यू वांट टू बाय? ठीक है ना। अब मैंने समझाया सिर्फ सिंपल आपको कि विच का यूज सिलेक्शन के लिए यूज होता है। अगर विच ऑफ होगा तो ढेर सारी चीजों में से किसी एक का सिलेक्शन करना है। अगर सिंपल विच का यूज करना है इंग्लिश स्पीकिंग में तो नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा। जैसे आपको इन मार्करों में से कौन सा मार्कर पसंद है? विच ऑफ द मार्कर डू यू वांट टू बाय? इन मार्करों में से किस एक मार्कर को खरीदना चाहते हैं? विच ऑफ द मार्कर्स डू यू वांट टू बाय? कौन सा मार्कर खरीदोगे आप? विच मार्कर डू यू वांट टू बाय? कौन सा मार्कर खरीदना चाहते हैं? विच मार्कर। तो मैंने एक का यूज किया सिर्फ। तो सिंपल विच ऑफ द का यूज होगा तो ढेर सारी चीजों में से एक का सिलेक्शन करना आपको। विच का यूज होगा सिंपल तो नाउन हमेशा सिंगुलर। ठीक है ना। तो इंग्लिश स्पीकिंग में आप आसानी से यूज कर सकते हैं आप कि आप इन रूम में से कौन सा रूम खरीदना चाहते हैं। विच ऑफ द रूम्स डू यू वांट टू बाय? इन रूम में से कौन सा रूम खरीदना चाहते हैं? कौन सा रूम पसंद है आपको? विच रूम डू यू लाइक? देन सिंपल विच रूम डू यू लाइक। तो आसानी से आपको विच का मैं आप करेक्ट बता दिया है। इसका हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। के लिए बाय बाय।